जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रखते, निस्वार्थ बुद्धि से गाय जो है अपने बछड़े पे प्रेम करती है, वैसे ही सब प्रकार से उसी प्रकार जो है साधर्मियों के प्रति स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्यत्व है। और जितने भी साधर्मी है उनके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, और साधर्मी के प्रति द्वेष नहीं। और वो ऊंचा उठ रहे हैं, उनका प्रगति हो रहे, वो बढ़ रहे हैं, तो उनको नीचे लाना, उनको कुछ रखना, उनके लिए नाम रखना, स्वयं जाना नहीं, दूसरे को जाने नहीं देना आदि करना बहुत 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 पाप का बंध का कारण है। और वो साधर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, धर्मी के प्रति जो विनय वात्सल्य है करना है, ये इससे क्या होता है, प्रवचन वात्सल्य भावना होता है। इसलिए प्रवचन वात्सल्य अंग में, जैसा 8 अंग में वात्सल्य अंग था, विष्णु कुमार मुनि ने 500 मुनिराज के ऊपर का 700 मुनिराज के ऊपर का उपसर्ग दूर किया। इसलिए अब चतुर्मास लगने के बाद जो रक्षाबंधन आता है अक्टूबर में, तो वो जो है अगस्त में आता है, तो अगस्त में जो रक्षाबंधन आता है तो कैसे, तो ये वात्सल्य अंग के निमित्त से जो 700 मुनिराज का रक्षण किया है वो। इसलिए वात्सल्य भावना तो सभी के अंदर होना ही चाहिए, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये प्रवचन वात्सल्यत्वम इति तीर्थंकरत्वस्य, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, 3 लोक के नाथ, देखो पंच कल्याणक जिनके होते हैं उनको कहते हैं तीर्थंकर। ऐसे भी अनंत सामान्य केवली होते हैं, मोक्ष जाते हैं, वो सामान्य केवली अलग है, तीर्थंकर केवली अलग है। ये दर्शन विशुद्धि आदि भावना, जिसके पास दर्शन विशुद्धि है उनके पास आगे 15 है, जिसके पास प्रवचन वत्सल है पीछे का सारे 15 है, जिनके पास आवश्यक परिहानि है उनके आगे की भी है पीछे की भी है। एक है तो सब है, एक नहीं तो सब भी नहीं है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए ये षोडश कारण भावना ही है, और कहीं भी नहीं होता है। यहाँ वहाँ सभी लोग षोडश कारण लोपी लेते हैं, व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, जाप करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन वो भावना भा रहे हैं। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है, तीर्थंकर पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर के बिना, तीर्थंकर पादमूल के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है। चाहे वो सम्य दृष्टि श्रावक हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, चाहे सम्य दृष्टि महावृत्ति है तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, लेकिन केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब परात्म निंदात्म प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोच्च भावने च नीचेर गोत्रस्य। देखो, परात्म निंदात्म प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोत् भावने च नीचेर गोत्र। पर प्रशंसा, पर निंदा आत्म प्रशंसे, सद गुण उच्छादन असद्गुण उद्भावने, नीच गोत्र से, नीच गोत्र का बंध होता है। नीच कुल में जो जन्म लेता है वो कौन, जो पर का निंदा करता है, स्वतः का प्रशंसा करके लेता है और अच्छा गुणों को ढक जाता है और दोष को प्रकट करता है, उनको कौन से बंध होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। बहुत से 99% लोग ऐसे हैं, 99 गुण है तो गुणों को छुपा देते हैं, और एक स्लाइट कहीं भी, इतना सा स्लाइट हल्का थोड़ा भी गलती हो, दोष हो, उसी को जीवन भर रटते हुए, उसी को लेके, उसी को प्रकट करते हुए जाते हैं। और वो एक व्यक्ति के पास 99 गुण है और इसको सारे अवॉइड करे और ये दोष को क्या है छुपाए, ये भावना नहीं होता है। और गुण कितना भी हो उसको तो छुपा देंगे, और इतना सा भी छोटा सा एक हल्का सा कभी कभार दोष भी हो गया तो उसी को लेके बैठ के जो भावना को खराब कर लेते हैं, दूसरे के भावना को खराब कर लेते हैं, उसको क्या होता है, नीच गोत्र का। स्वतः अच्छा समझते, दूसरे का निंदा करते, स्वतः का प्रशंसा करते, दूसरे का निंदा करते हैं, अच्छा गुणों को ढक देते हैं और दोष को प्रकट करते हैं, उससे नीच गोत्र का बंध होता है। और
तद विपर्यो नीचेर उत्सेन उत्सेको चोत्तरस्य, अर्थात तद विपर्यो उसका जस्ट उल्टा, जस्ट विपरीत क्या है? नीचैर वृत्ति अनुत्सेकौ चोत्तरस्य, जो पर निंदा करता था उस जगह में पर का प्रशंसा, आत्म प्रशंसा करता था उसके जगह में आत्म निंदा, स्वयं का दोष का निंदा करके लेना, स्वयं का दोष का निंदा ग्रहा कर लेना और दूसरे का गुणों का प्रशंसा करते रहना। और फिर नीच वृत्ति, नीच वृत्ति का क्या अर्थ है? नम्र रहना, स्वतः का निंदा पर का प्रशंसा, सद्गुणों का उद्भाव प्रकट करना, अच्छा गुणों को प्रकट करना, दोष को ढकना। और विनय, नीच वृत्ति का अर्थ है विनय से रहना, नम्रता से रहना। अनुत्सेक का अर्थ है कितना भी ज्ञान हो तो उसका अहंकार नहीं करना, गर्व नहीं करना, मद नहीं करना। मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही तपस्वी हूँ, मेरे जैसा कोई साधु नहीं, यही एक साधु है, यही एक मैं ही, हमारे ही संग है और कोई साधु नहीं है, ऐसे नहीं करना। उससे तो नीच गोत्र का बंध होता है, दुर्गति ही होता है। लोग बाग समझते नहीं, जो जिसके ऊपर विश्वास कर दिया वो जो कह रहे वही सत्य है, ऐसे नहीं। शास्त्र के अनुसार कथन होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार आचरण कितना कर सकते हो उतना करो, नहीं भी कर सकते तो उतना श्रद्धा करो, मोक्ष प्रशस्त होगा। लेकिन कुछ भी अद्वा तद्वा उल्टा सुल्टा कह के लोगों को भड़काने से काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वयं का प्रशंसा करना छोड़ के पर का प्रशंसा करे, स्वयं का प्रशंसा छोड़ के स्वयं का निंदा, पर का निंदा छोड़ के पर का प्रशंसा करना। और जो अकड़ के चलते हैं, जो अहंकार से चलते हैं, जो गर्व से चलते, वो गर्व अहंकार को छोड़ के चाहे ऐश्वर्य हो, सुंदरता हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे नीच गोत्र का बंध होगा। और यदि नम्र होंगे, विनयवान होंगे तो उससे उच्च गोत्र का बंध होगा। और विघ्न करणम अंतरायस्य, किसी भी चीज़ में विघ्न करो तो अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म का 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये इनके किस प्रकार से बंद करते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर भी विघ्न डालते हैं, तो बंद का होने से वैसे ही विघ्न आ जाता है। इसलिए अंतराय कर्म जो है विघ्न करने से बंद होता है। ज्ञान में विघ्न नहीं करना, दर्शन में विघ्न नहीं करना, चारित्र में विघ्न नहीं करना, अच्छा गुणों के प्रशंसा में विघ्न नहीं करना, और अच्छे प्रभावना में विघ्न नहीं करना, जो प्रगति हो रही उसमें विघ्न नहीं करना, सब में सहयोग देना, मन से, वचन से, काय से, तन से, धन से, मन से, सब प्रकार से। जब हम अच्छा ही अच्छा दूसरे के लिए सोचते हैं, करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो तन, मन, धन और अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने समय का सदुपयोग तो देव गुरु शास्त्र के चरणों के लिए करना चाहिए। और अपने कल्याण उसी में है, यह लोक सुख परलोक सुख भी उसी में है। इसलिए जिससे सुख मिलता है दूसरों को भी अपने को भी, जिससे अच्छा गति बंद होता है वही काम करे, आत्मशुद्धि को बढ़ाने वाले काम करे, और आत्मशुद्धि को घटाने वाले, धर्म को कुंठित करने वाले, धर्म को हानि पहुंचाने वाले काम न करे। इसलिए जितने भी लोग हैं संसार में, बहुत से लोग जैन धर्म से मत्सर करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसे करने से कर्म का बंध होके वो लोग नरकादि गतियों में जाके उसका दुख भोगते हैं। इसलिए महानुभाव सावधान से अपने धर्म को करना और बहुत प्रशंसा गुणवान जो चीज़ है उसका अपना के अपने आत्म कल्याण करना। जय बोलो 24 भगवान की जय। आज 7वां अध्याय शुरू हो जाएगा। आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है, उसमें पापाश्रव का वर्णन करने वाला 6ठा अध्याय, अभी जो है वो पुण्याश्रव का वर्णन करने वाला 7वां अध्याय है। तो सूत्र में
जो बताया गया है पुण्याश्रव किससे होता है, तो ये एक एक सूत्र में जो जो चीज़ बताया है उसको हम समझ लेंगे, हमारे दैनंदिन जीवन में जितना हो सके उतना हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को सुख मिलेगा और हमारे भविष्य भी सुधर जाएगा। तो देखिए पहला सूत्र, हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, विरति व्रतम। अर्थात विरति शब्द जो है सबके साथ लगाने का। हिंसा विरति, अनृत विरत, स्तेय विरति, अब्रह्म विरति, परिग्रह विरति। इससे विरत होना व्रत है। व्रत जो है आत्मरक्षक है, पाप से हमारे रक्षण कर लेते हैं। तो इसलिए हिंसा से विरत होना। अनृत का अर्थ है झूठ, झूठ से विरत होना अर्थात असत्य से विरत होना। स्तेय का अर्थ है चोरी, चोरी से विरत होना। और अब्रह्म से विरत होना, परिग्रह से विरत होना। इसको क्या कहा है? विरत कहा। विरत का अर्थ है उसको छोड़ देना, उससे विमुख हो जाना। कोई भी चीज़ हम छोड़ते हैं, चाहे अच्छा चीज़ को हम ग्रहण कर रहे हैं और खराब चीज़ को छोड़ रहे हैं, तो ये खराब है जिसको हम कह रहे हैं, तो क्यों खराब है या उसको क्यों छोड़ना चाहिए, इसको क्यों ग्रहण करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। तो विमुख होना, क्यों विमुख होना है? जैसा बहुत संसार में जीव ऐसे हैं, पाप कर्म के उदय ही समझ लें उनको, अच्छी चीज़ों से तो विरत होते हैं, लेकिन खराब चीज़ से जो दुखदायी है, पाप के कारण है, उन चीज़ से कोई विरत नहीं होता है। लेकिन ये सर्वार्थ सिद्धि में एक उदाहरण दिया गया है। जैसा एक व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, तो क्यों विमुख होता है? वो सोचता है कि ये जो धर्म है ये दुष्कृत है और सिर्फ एक श्रद्धा करने योग्य है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अच्छा फल नहीं। ऐसे सोच के वो धर्म से विमुख होता है, ऐसे बुद्धि वाला मनुष्य। क्योंकि जो अच्छा चीज़ है उस चीज़ को खराब समझता है कुबुद्धि वाला या कुमति, कुश्रुत ज्ञानी। ऐसे मिथ्या दृष्टि इस प्रकार सोच के जैसा धर्म से वो विमुख होता है। तो क्यों विमुख हुआ? तो उसके बुद्धि में ये आई या वो ऐसे समझता है कि ये जो धर्म है ये अच्छा नहीं है, इसका फल तो दुख ही है, त्याग है, कष्ट है, ऐसे समझता है और इसका कोई फल है ही नहीं, इस प्रकार समझता है। वैसे ही ठीक हिंसा जो है इससे विरत होना है। वो तो अच्छा चीज़ से विरत होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो कैसे विरत हुआ तो विरत का उदाहरण दे दिया। तो वैसे हिंसा जो है ये इहलोक में दुख देने वाला है, परलोक में भी दुख देने वाला है। इहलोक में कोई हिंसा करता है तो उसको राजा क्या करता है? उसको दंड देता है, उसको आजीवन कारावास कर देता है और उसका जो नाम है वो खराब हो गया। तो जैसा गांधी जी को जिसने मारा, तुमको मालूम है उसका नाम लेना भी पाप लगता है, तो उसने जो गांधी जी को गोली मारा, उसने महाहिंसा किया।
तो हिंसा करके उसका फल उसने क्या पाया? तो उसको फांसी मिला, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? नरकादि गति में। तो ऐसे ही एक उदाहरण ले लो, और वही गांधी जी हिंसा से विरक्त थे और झूठ से विरत थे, अर्थात अहिंसा का पालन करते थे, सत्य का पालन करते थे। तो अहिंसा और सत्य ये दो उनके महान शस्त्र थे, और इससे हजारों साल जो गुलामी में रहा भारत देश, उसको स्वतंत्रता दे दिया, क्विट इंडिया कह दिया, और इंडिया छोड़ो तो हम स्वतंत्र है। तो वैसे वो ब्रिटिश नतमस्तक होके चले गए, भले ही उनको बहुत सालों भर त्रास दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनको शटम शाट्यम समाचरित कभी नहीं कहा। शटम सत्यम समाचरित, शट के साथ मूर्ख लोगों के साथ, अज्ञानी के साथ सत्य से व्यवहार करना चाहिए, और कितना भी कष्ट दे रहा है तो उसके साथ अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, चाहे वो हिंसक प्राणी क्यों ना हो, लेकिन अहिंसा का ही पालन, अर्थात उसका रक्षण करना अहिंसा धर्म का काम है। अर्थात जो अहिंसक है, जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? जैन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है कि अहिंसा धर्म का पालन करता है। कितने भी लोग जैन धर्म के ऊपर आक्रमण करे, जैन धर्म को नाम रखे, सब अच्छे अच्छे चीज़ें आक्रमण करके ले लिया, लेकिन जैन लोगों ने, जैन धर्म का शिक्षा ये है ही नहीं कि तुम भी आक्रमण करो, तुम भी ऐसे करो, नहीं। तो जो ले लिया ले लिया, लेकिन जैन धर्म में जैन लोगों के पास कोई कमी नहीं। आज भी पार्लियामेंट में भी चर्चा होती, क्यों होती है? जैन लोग इतना कम है, अल्पसंख्यक है, फिर भी सबसे ज़्यादा श्रीमंत है, सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? वो अहिंसक है। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी और ये अप्रम परिग्रह इकट्ठा करने में नहीं, तो पैसा भी कमाते हैं तो एक हाथ से कमाते तो दूसरे हाथ से दान करते हैं, और एक प्राणी मात्र का रक्षण करने वाला धर्म है। ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करने वाला जैन धर्म है। तो इसलिए शिक्षा क्या देता है? जैन धर्म का फंडामेंटल तत्व है, ये बेस है जैन धर्म का, अर्थात जो अहिंसा का पालन करता है, जो सत्य बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो परस्त्री गमन नहीं करता है, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और जो परिग्रह का उपजीविका के लिए जो आवश्यक है उतना रखता, बाकी सारे दान करता है, मंदिर आदि बनाता है। जितने भी संसार में आप देखिए, जितने भी मंदिर है, हजारों हजार साल पीछे देखो या खुदाई करके देखो, जो सारे जैनों के ही मूर्ति मिलते हैं।